नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में, जहां मैं हाजिर हूं अपने कुंभलगढ़ जर्नी के एपिसोड 4 में। जहां आपने अगर आगे के 3 एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो देख लें, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम पहुंचे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट में, जिसे बनाया था महाराणा कुंभा ने और जिसका निर्माण हुआ था 15वीं शताब्दी में 1443 से लेकर 1458 के बीच। यह किला उदयपुर यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ किला भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला माना जाता है। इस किले के आसपास आई 36 किलोमीटर लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। किले की दीवारें इतनी चौड़ी है कि 8 घोड़े एक साथ इस पर दौड़ सकते हैं। किले में प्रवेश करने से पहले आपको 7 दरवाज़ों को पार करना पड़ेगा। प्रत्येक दरवाज़ा अगले दरवाजे के मुकाबले छोटा होता जाता है। तो आइए जानते हैं हमारी ऐतिहासिक धरोहर को और इसका इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। जहां हमने हमारी कार पार्क की हनुमान पोल के पास, और यहां से किले की शुरुआत होती है। यहां पोल का मतलब है दरवाज़ा। तो जब मैं इस वीडियो में पोल शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप समझ लेना कि ये दरवाजे का नाम है। थोड़ा आगे जाकर आप पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर पर, जहां भारतीय नागरिक के लिए 40 रुपये, वहीं विदेशी नागरिक के लिए 600 रुपये पर टिकट चार्ज किया जाता है। वहीं अगर टिकट काउंटर पर लंबी लाइन है तो आप इस स्कैनर से ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं राम पोल पर, जहां टिकट चेक करवाकर आपको अंदर जाना है। और ये वैसे तो तीसरा दरवाज़ा है, लेकिन किले का मुख्य द्वार यही है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बताया कि हम अभी पहुंच गए हैं कुंभलगढ़ किले में, लेकिन देख लीजिए आपको कि कैसा यहाँ पे अभी दिख रहा है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। किला 1443 और 1458 के बीच बना था। यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में उदयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है, जो समुद्र तल से 3600 फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वत श्रृंखला पर बनाया गया है। इस किले को प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन द्वारा डिजाइन किया गया था। राणा कुंभा ने अपने शासनकाल के वक्त तकरीबन 32 किलों का निर्माण करवाया था। रामपोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, और यहाँ से किले के सबसे ऊंचे स्थान बादल महल के बीच 5 और द्वार है। यहाँ से ज़्यादातर इमारतें दिखती है। वैसे इस किले के पीछे एक रोचक कहानी भी है। कहा जाता है महाराणा कुंभा ने जब इस किले का निर्माण शुरू किया तो काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि दिन में मजदूर जो भी दीवार बनाते वो रात को गिर जाती, और ये सब काफ़ी वक्त तक चला। महाराणा कुंभा और मंडन भी इस बात से परेशान हो गए। तभी पास के गांव से किसी व्यक्ति ने महाराणा कुंभा को मेहर बाबा के बारे में बताया, जो इसी जंगल में रहते थे।
मेहर बाबा ने महाराणा कुंभा को बताया कि इस पर्वत पर दैवी ताकत के चलते यह सब हो रहा है। अगर आप यहाँ किला बनाना चाहते हैं तो किसी एक इंसान को अपनी मर्जी से अपनी बलि देनी होगी। यह सुनकर महाराणा और परेशान हो गए कि ऐसी स्वैच्छिक बलि के लिए कौन तैयार होगा। तभी मेहर बाबा ने अपनी बलि के लिए राणा से अनुमति मांगी और कहा, मैं नीचे से चलना शुरू करूंगा, जहां रुकूं वहां मेरी बलि दी जाए और उस जगह किले का निर्माण किया जाए। तो जहां उनकी बलि दी गई उस पॉल को भैरव पॉल नाम दिया गया और इसी पॉल से थोड़ा आगे आज भी छोटा सा मंदिर मौजूद है जो मेहर बाबा के बलिदान को दिखाता है। और यही वो जगह है जहाँ मेहर बाबा की बलि दी गई थी। तो उनकी याद में यहाँ छोटा सा मंदिर आप देख सकते हैं। तो आप अगर सच में इस किले को एंजॉय करना चाहते हैं तो मॉनसून में ही आइए। बारिश में इस किले की सुंदरता और भी बढ़ जाती है और जैसे जैसे आप बादल महल की तरफ ऊपर जाते हैं आपको लगेगा आप बादल को ही छू रहे हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं चौगान पॉल पर। चौगान पोल से थोड़ा चलते ही आप पहुंच जाते हैं पागड़ा पोल पे। और भारतीय इतिहास के लिए ये पोल से आगे की जगह बहुत ही खास है क्योंकि इसी पोल से आगे आई जगह में हमारे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो आइए उस जगह को देखते हैं। तो यही वो कक्ष है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक अलग ही मोड़ दिया। महाराणा प्रताप का ना सिर्फ इस किले में जन्म हुआ था पर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद इसी किले में आकर वो रुके थे। तो यहाँ महाराणा प्रताप से जुड़ी काफ़ी यादें इस किले से जुड़ी हुई है। तो महाराणा प्रताप के जन्म कक्ष से थोड़ा आगे चलते ही आ जाता है ये 2 मंजिला बादल महल, जिसकी रचना राणा फतेह सिंह द्वारा 1885 से 1930 के बीच करवाई गई थी। उससे पहले ये जगह पूरे किले का सबसे ऊपर का हिस्सा हुआ करता था, जो एक मैदान की तरह था। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में ही महाराणा फतेह सिंह द्वारा 2 मंजिला बादल महल यहाँ पर बनवाया गया था, जो ज़्यादातर उस वक्त रहे राजाओं का यहाँ पर रहने लायक ठिकाना था।
तो जैसे ही आप बादल महल में प्रवेश करेंगे, पहले तो दिखेगा ये मंदिर। ये जगह वही है जहाँ मेहर बाबा का शरीर चलते हुए पहुँचा था। जैसे मैंने आगे बताया कि भैरव पोल पर बना मंदिर जहाँ मेहर बाबा की बलि दी गई और उनका सिर गिरा, कहा जाता है उनका शरीर यहाँ तक चलते हुए पहुँचा था, इसीलिए यहाँ उनकी याद में ये मंदिर बना हुआ है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम कुंभलगढ़ में बादल महल के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे हमें हमारे गुजरात के ही कुछ दोस्त भी मिल गए हैं। हाय भैया। हाय। बोल दीजिए एक बार, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विशाल जानी चैनल का। बिल्कुल भैया, 100% विशाल जानी रेलवे लोको पायलट प्रकाश चौधरी बोल रहा हूँ। रेलवे की तरफ से जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आपका पता। थैंक यू भैया। ओके ओके, चलिए तो अभी बादल महल पे खड़े हैं और बादल जैसा ही है, पूरे बादल में ही है और भीग भी रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है। और आसपास का भी जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और सच में यहाँ पहुँचकर समझ में आया कि इसे बादल महल क्यों कहा जाता है। अगर बादल महल का सही आनंद लेना है तो उस वक्त यहाँ पहुँचिए जब बारिश हो रही हो। उस वक्त का यहाँ का जो व्यू है वो सच में अमेजिंग है और इसे मिस ना करें। इतनी हाइट पर बनी ये जगह अपने आप में बहुत ही सुंदर है। चारों ओर फैले बादल देख आप सच में खुश हो जाएंगे। हर एक बादल यहाँ आपको छूकर गुजरेगा और सच में यह जगह बहुत ही शानदार है। और अगर उस वक्त बारिश हो रही होगी तो उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप वैसे तो कुंभलगढ़ साल में किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूँगा कि बारिश के दिनों में यहाँ लाइफ में एक बार ज़रूर आए। तो जैसे हम अपने सभी कार्यों की शुरुआत श्री गणेश जी को याद करके करते हैं, वैसे ही इस महल के निर्माण में पहले बनाया गया था गणेश मंदिर, जो सबसे पुराना माना जाता है। हालांकि इस किले में करीब 350 से ज़्यादा मंदिर तथा जैन तीर्थ स्थान है और ज़्यादातर तीर्थ स्थान बंद अवस्था में है। वैसे मुझे 2 ही तीर्थ स्थान खुले मिले, एक पास में आया 4 भुजा मंदिर और महादेव मंदिर। तो आइए पहले आपको दर्शन करवाता हूँ 4 भुजा मंदिर में आए लक्ष्मी नारायण जी के। तो लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करने के बाद हम उसी के सामने आए महादेव जी के दर्शन करते हैं, लेकिन उससे पहले वेदी मंदिर कॉम्प्लेक्स देखते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वेदी मंदिर जो देवी वेदी को समर्पित एक मंदिर है,
जो हनुमान पोल के पास आया हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सभी के लिए एक बड़ा आकर्षण है, क्योंकि यहाँ किले की राजसी वास्तुकला का आनंद लिया जा सकता है और वेदी मंदिर के भीतर बने तीर्थयात्री बलिदान स्थल को भी श्रद्धांजलि दी जा सकती है। इतिहास के अनुसार यह मंदिर जैन समुदाय द्वारा किए जाने वाले पवित्र अनुष्ठानों को करने के लिए बनाया गया था। यह मंदिर 36 स्तंभों के ऊपर एक अष्टकोणीय आकार बनाता है। 2 मंजिला यह मंदिर सभी के लिए खुला है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया जाता है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने इस क्षेत्र में आने वाले तीर्थयात्रियों के बलिदान के सम्मान में करवाया था। इसके कुछ हिस्सों का जीर्णोद्धार महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। यह भारत का एकमात्र तीर्थयात्री बलिदान स्थल है। वैसे यहाँ पीछे ही शाम के समय लाइट और साउंड शो होता है, जिसका टिकट 100 रुपये पर व्यक्ति होता है, लेकिन अभी बारिश गिर रही है तो शो बंद है, इसलिए मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊँगा। वैसे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने जाए तो पहले उसके बारे में थोड़ा जानकर जाए, या फिर यहाँ गाइड अवेलेबल होते हैं उनसे जानने की कोशिश करें। क्योंकि आप देखिए, मैं अकेला यहाँ घूम रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को यहाँ के मंदिरों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अगर आप सच में यहाँ के इतिहास को जानना चाहते हैं तो थोड़ी जानकारी से आप उन सभी जगहों को देख पाएंगे जो सही में देखने लायक होगी। तो चलिए वेदी मंदिर के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। वेदी मंदिर के पीछे थोड़ा ही आगे चलकर ही पास में ही आया हुआ है पार्श्वनाथ टेम्पल। हालांकि जैसे मैंने आगे बताया, वैसे ज़्यादातर जो यहाँ पर तीर्थ स्थल आए हुए हैं वो बंद अवस्था में ही है। सिर्फ मुझे 2 ही मंदिर यहाँ पर मुझे खुले मिले। एक जो हमने 4 भुजा टेम्पल के दर्शन किए, और एक चलिए अभी चलते हैं हमारे महादेव जी के टेम्पल, जिसे नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। यह मंदिर अपने विशाल शिवलिंगम और नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसमें स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 6 फीट है। मंदिर के गर्भगृह की कलात्मकता भी अद्भुत है। नीलकंठ महादेव महाराणा कुंभा के आराध्य देव थे। वे नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा करते थे। इस मंदिर के भवन में कुल 36 कलात्मक स्तंभों का निर्माण कराया गया है। मंदिर की संरचना 2 मंजिलों वाली है। इस मंदिर में आज भी नियमित रूप से पूजा होती है और आप सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है महाराणा कुंभा वास्तुशास्त्र के प्रखर जानकार थे, जो यहाँ इस मंदिर को देखकर भी समझ में आता है। इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी कोई जीत नहीं सका, और उसकी वजह है यह दीवार। इस किले की सबसे बड़ी ताकत है यह 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जो आज भी पूरी की पूरी सही सलामत है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद इस दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवारों में गिना जाता है, और इसकी चौड़ाई 15 फीट है, जहां 6 से 7 घुड़सवार एक साथ इस दीवार पर चल सकते हैं। आज ज़्यादा बादल होने की वजह से ऊपर से इसे दिखाना मुश्किल था, इसीलिए सोचा आपको बाहर नीचे से यह दीवार दिखाऊं, और सही में नीचे से इसे देखकर पता चला
कि इस दीवार को अभेद्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि नीचे से इसकी संरचना इस प्रकार से बनाई गई है कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। हाय फ्रेंड्स, तो ये था कुंभलगढ़ किला। और अभी जैसे मैंने बताया था कि धुंध की वजह से थोड़ा धुंधला लगा, लेकिन फिर भी ऐसे एटमॉस्फेयर में ही ज़्यादा मज़ा आता है। ना ही थोड़ी सी भी थकान लगी, ना ही कुछ हुआ, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एटमॉस्फेयर था, तो बहुत ही मज़ा आया। और बारिश तो कंटिन्यूसली अभी कल से शुरू हो ही चुकी है, तो यहाँ की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग गए हैं। हाँ, तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और इस बढ़िया से हिस्टोरिक प्लेस को देखकर आज का मेरा दिन सच में बहुत ही अच्छा गया। तो अब हम चलते हैं हमारे होटल पर जहां हम रुके हुए हैं। तो आप वीडियो में बने रहे, आगे जाके हम आपको होटल का बाहर से व्यू दिखाते हैं, क्योंकि कल रात होटल पर पहुंचते पहुंचते हमको रात हो गई थी। तो वीडियो में आगे बने रहे। तो कल जो हमारा सेकंड होटल जहाँ पे हम रात को आए थे, उस होटल का नाम था जयगढ़ पैलेस रेस्टोरेंट एंड रूम्स, जो इस तरीके से बढ़िया सी प्रॉपर्टी है, अच्छा है। रूम मैंने जैसे आपको दिखा दूंगा अभी। और ये इस तरीके से होटल आया हुआ है। यहाँ से कुंभलगढ़ फोर्ट है, वो तकरीबन 3.5 या 4 किलोमीटर ही होता है, तो आप आराम से वहाँ पर घूम सकते हैं। और प्रीमाइसिस जो इसका है वो भी अच्छा है यहाँ, तो आपको मैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वाव यशु, हाय यशु। बहुत बारिश हो रही है यशु, आपका क्या कहना है? बहुत मजा आ रहा है हमें तो। बहुत मजा आ रहा है या ठंड लग रही है? और इसी होटल से आसपास का जो व्यू है वो भी आप ज़रा देख लीजिए। बहुत ही अच्छा व्यू है और बहुत ही अच्छी जगह है, तो ज़रूर आइए। नमस्कार। तो हम जिस होटल में कल रात को रुके थे, अभी हम उस होटल में मौजूद है और अभी हमारे साथ है भैया जी। आपका नाम जरा? मेरा नाम पंकज आमेटा है और मेरी होटल का नाम जयगढ़ पैलेस है। सर यहाँ अभी रुके हैं कल से और इनको बहुत अच्छा लगा, रूम वाइज और सभी एटमॉस्फेयर, यहाँ की लोकेशन, ये सारा अच्छा लगा है। और भी घूम के आए सर, उनको अच्छा लगा। वहाँ के भी इन्होंने फोटोज ये डाले हैं, शेयर किए हैं। और कितना टाइम हुआ ये जगह बने हुए, मतलब कितने साल हुए? अपने को 3 साल हुआ है सर ये बने हुए प्रॉपर्टी को। अच्छा, और यहाँ पे टोटल कितने कमरे हैं? अपने पास 10 रूम है, लग्जरी रूम है, डिलक्स रूम है। टोटल 10 रूम है? 10 रूम है। और उसमें कौन सी कैटेगरी होती है? इसमें सर अपने पास डिलक्स रूम है, अच्छा। फिर अपने पास लग्जरी रूम है, नीचे डिलक्स लग्जरी रूम है। ओके, ये दोनों टाइप की कैटेगरी है। और प्राइसेस कहाँ से कहाँ तक रहता है? मतलब वेरी करता होगा कि जैसे वीकेंड है तो वहाँ पे तब ज्यादा होंगे और वीकडेज चल रहे हैं तो थोड़ा कम प्राइस होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक प्राइस जाता है? लो अपने ऑफ सीजन में तो 1600 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है नॉन एसी रूम, और 2000 रुपए एसी रूम का रहता है। ठीक है। और अब सीजन होता है तो 2500 रुपए अपने एसी रूम का रहता है और 2000 रुपए नॉन एसी रूम का होता है। दीपावली में पीक सीजन पे 3000 3,500 तक चला जाता है। और ऑनलाइन भी मैंने देखा कि मेक माई ट्रिप पे भी आपके बहुत ही बढ़िया व्यू आए हुए हैं, इसलिए वो उसी व्यू को हम देखते हुए हमने ऑनलाइन वैसे बुक नहीं किया था। डायरेक्टली आप भी अगर बुक करना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली आके भी कर सकते हो। अगर पीक सीजन में आ रहे हो तो बेटर है कि आप पहले ऑनलाइन बुक कर लो और फिर यहाँ आओ, तो आपको क्या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो धन्यवाद आपका इंफॉर्मेशन देने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी तकरीबन शाम के 7:30 बज चुके थे और हमें लगी थी भूख, तो हम पहुंच गए थे पास ही में आए होटल रजवाड़ी, जो प्योर वेज था। तो हमने सोचा चलिए आज कुछ गुजराती खाना खाया जाए।
तो हमारे होटल से तकरीबन 100 मीटर चलते ही ये होटल अवेलेबल था। इसके आसपास में भी बहुत सारे होटल यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने मंगवा ली है वेज जयपुरी। तो इस तरीके से उसकी स्टफिंग की हुई है और बहुत बढ़िया दिख रही है। मेरे अंदर जोड़ा तो अभी जो हमने सब्जी मंगवाई है वो है वेज जयपुरी। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। बहुत ही अच्छी है। तो आज का पूरा दिन बहुत ही बिजी रहा है। अब खाना खा लेते, तकरीबन 8 बज गए हैं। तो खाना वाना खा के कल सुबह आपको ज्वाइन करते हैं। कल सुबह हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का नाम है परशुराम महादेव टेम्पल। यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सुबह आपको परशुराम महादेव टेम्पल के रास्ते में चलते हुए सुबह मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा कुंभलगढ़ में डे 2 है जो इस टाइम पे ख़त्म करते हैं। चलिए बाय।